एक और अहम खबर सामने आई है कि इनमें वजीर आला सिंध ने कैदियों को 6 माह के लिए रिहा करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। शाहिद जतोई हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो में। शाहिद जतोई, अहम खबर सामने आ रही है, वजीर आला सिंध ने अब इस समरी पर दस्तखत भी कर दिए कि कैदियों को 6 माह के लिए रिहा कर दिया जाए। जी, यहाँ मैं तस्हीह कर लूँ, 6 माह के लिए नहीं, 4 माह के लिए रिहा करने की समरी पर दस्तखत कर दिए वजीर आला ने। इसकी तस्हीह कर ली जाए 4 माह के लिए। ठीक है, 4 माह के लिए और इसकी हतमी मंजूरी जो है सिंध काबीना देगी। कैदियों को जो है वो IG जेल खाना जात ने एक समरी भेजी थी कि कैदियों में कोरोना वायरस फैलने का खदशा है, लिहाजा उन्हें रिहा किया जाए। उन्होंने मुख्तलिफ कवानीन का वज़ीर आला सिंध को कि इन कवानीन के तहत इनको रिहा किया जा सकता है। उनकी रिहाई एक बॉन्ड पे होगी, श्योरिटी बॉन्ड पे होगी, या उनकी रिहाई पेरोल पे होगी। लेकिन ये मुद्दत ख़त्म होने के बाद उन्हें वापस जेल आना पड़ेगा। जो लोग जेल वापस नहीं आएंगे उनको एब्सकॉन्डर और मफरूर करार दिया जाएगा और उनकी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। अच्छा। लेकिन अभी तक जो है ये फैसला इम्प्लीमेंट उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक सिंध काबीना इसकी मंजूरी ना दे। सिंध काबीना का इजलास आज शाम या कल सुबह होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फैसला है। इटली ईरान के बाद ये मेरे ख्याल में सिंध जो है ये इतना बड़ा इक़दाम करने जा रहा है। 16,024 कैदी हैं, जिसमें से मैं समझता हूं कि इस समरी के जो फ़ायदा उठाया जा सकेगा। ठीक है, 4 माह के लिए कैदियों के भी रिहाई के इम्कानात हैं। अभी समरी पर दस्तखत हुए हैं, इजलास होना है, उसके बाद बाकायदा तौर पर इसकी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। एक और अहम खबर सामने आई है कि इनमें वजीर आला सिंध ने कैदियों को 6 माह के लिए रिहा करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। शाहिद जतोई हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो में। शाहिद जतोई, अहम खबर सामने आ रही है, वजीर आला सिंध ने अब इस समरी पर दस्तखत भी कर दिए कि कैदियों को 6 माह के लिए रिहा कर दिया जाए। जी, यहाँ मैं तस्हीह कर लूँ, 6 माह के लिए नहीं, 4 माह के लिए रिहा करने की समरी पर दस्तखत कर दिए वज़ीर आला ने। इसकी तस्हीह कर ली जाए 4 माह के लिए। ठीक है, 4 माह के लिए और इसकी हतमी मंजूरी जो है सिंध काबीना देगी। कैदियों को जो है वो IG जेल खाना जात ने एक समरी भेजी थी कि कैदियों में कोरोना वायरस फैलने का खदशा है, लिहाजा उन्हें रिहा किया जाए। उन्होंने मुख्तलिफ कवानीन का वज़ीर आला सिंध को कि इन कवानीन के तहत इनको रिहा किया जा सकता है। उनकी रिहाई एक बॉन्ड पे होगी, श्योरिटी बॉन्ड पे होगी, या उनकी रिहाई पेरोल पे होगी। लेकिन ये मुद्दत ख़त्म होने के बाद उन्हें वापस जेल आना पड़ेगा। जो लोग जेल वापस नहीं आएंगे उनको एब्सकॉन्डर और मफरूर करार दिया जाएगा और उनकी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। अच्छा। लेकिन अभी तक जो है ये फैसला इम्प्लीमेंट उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक सिंध काबीना इसकी मंजूरी ना दे। सिंध काबीना का इजलास आज शाम या कल सुबह होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फैसला है। इटली ईरान के बाद ये मेरे ख्याल में सिंध जो है ये इतना बड़ा इक़दाम करने जा रहा है। 16,024 कैदी हैं, जिसमें से मैं समझता हूं कि इस समरी के जो फ़ायदा उठाया जा सकेगा। ठीक है, 4 माह के लिए कैदियों के भी रिहाई के इम्कानात हैं। अभी समरी पर दस्तखत हुए हैं, इजलास होना है, उसके बाद बाकायदा तौर पर इसकी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी।